हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की स्टोरी का नाम है गलत शिक्षा का परिणाम। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। आज रानी के देवर की सगाई थी। रानी ने भी इस पल का बहुत बेसब्री से इंतज़ार किया था। घर में सभी उत्साह देखते नहीं बन रहा था। सगाई की पूरी तैयारी हो चुकी थी। कुछ सामान गाड़ी में ही रह गया था। रानी की सासू माँ ने उसको वो सब लाने के लिए कहा। वो सामान लेकर वापस आ रही थी, तभी कुछ शोर आता हुआ सुनाई दिया। किसी के चिल्लाने की बहुत तेज आवाज़ रानी के कानों में टकरा गई। रानी से रहा नहीं गया। वैसे भी वो अपने इकलौते देवर की सगाई में कोई व्यवधान नहीं चाहती थी। उसके कदम खुद ब खुद आवाज़ की दिशा में मुड़ गए। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसके चाचा ससुर का लड़का विनय एक 15-16 साल के वेटर को बहुत खरी खोटी सुना रहा था। साथ ही वहाँ खड़े अन्य लोग भी तमाशा के मज़े ले रहे थे। पहले तो रानी को कुछ समझ नहीं आया। फिर उसने अपने पति को फ़ोन कर वहाँ बुला लिया। विनय वेटर को चाटा मारने ही वाला था कि रानी को देखकर रुक गया। इतने में रानी के पति भी वहाँ आ गए। तब पता चला कि विनय जानबूझकर बार बार वेटर से अलग अलग खाने पीने की फरमाइश कर रहा था। वो उन लोगों की मांग पूरी भी कर रहा था, पर इस बार वो कुछ अन्य मेहमानों को सर्व करने के बीच रुक गया। ये बात विनय को नागवारा लगी। उसने इसी बात का बतंगड़ बनाकर हंगामा करना शुरू कर दिया था। रानी और उसके पति को विनय की आदत पता थी। वैसे भी विनय अपने ताऊ के परिवार से जलता था और इस छोटी उम्र में के वेटर को मोहरा बनाकर उनको नीचा दिखाना चाहता था। सब समझ में आते ही रानी का पति ने वहाँ उपस्थित लोगों से कहा कि आप सभी लोग सगाई और रिंग सेरेमनी के लिए बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है। ये सुनकर सभी वहाँ से हटकर जिस जगह पर सगाई की सारी रस्में हो रही थी वहाँ चले गए। अपनी योजना विफल होते देख विनय भी चुपचाप वहाँ से चला गया। उधर रानी ने वेटर को कहा कि कई लोगों की आदत दूसरों को मोहरा बनाकर रंग में भंग डालने की होती है। तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुमने तो अपनी ड्यूटी अच्छे से की है। ये सुनकर वेटर के चेहरे पर निश्चिंतता के भाव आ गए और वह सब कहकर वापस जाने लगी और सोचने लगी कि घर के बड़े को आपसी मतभेदों को बच्चों से दूर रखना चाहिए। विनय की इस प्रकार की घटिया सोच बचपन में मिली गलत शिक्षा का ही परिणाम है, जिनकी वजह से वो आकरण ही हंगामा करके अपने ही परिवार का उपहास समाज के सामने बनाना चाहता था। आज तो बात फिर भी संभल गई, नहीं तो घर को महाभारत का रण बनने में देर नहीं लगती। वो कभी भी अपने और देवर के बच्चों में इस तरह का दुराव नहीं आने देंगी। तभी उसकी सासू माँ ने उसको बुलाया और वो चेहरे पर मुस्कान लिए स्टेज की तरफ बढ़ गई। तो फ्रेंड्स, ये तो थी हमारी आज की स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।